जी नमस्कार प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आज भगवान सूर्य के उदयमान सूर्य के अर्घ के साथ ही यह 4 दिनों तक चलने वाला छठ का महापर्व महाव्रत समाप्त हुआ। और बंधुवर हम अभी पटना सिटी के सबलपुर घाट विष्णु मंदिर घाट पर आए हुए हैं। ये गंगा मैया का विहंगम दृश्य, इस बार पहले से ज़्यादा दूरी पर गंगा मैया आ गई हैं। घाट काफ़ी दूर पर हो गया, करीब 1.5-2 किलोमीटर बालू पर चलना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं। फिर भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचे और भगवान भास्कर को उदयमान भास्कर को अर्घ दिया। और अर्घ देने के साथ ही यह 4 दिवसीय महापर्व लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत आज संपन्न हुआ। बंधुवर, यह सूर्य भगवान के कथा में यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो शाम्ब थे, उन्हें किसी ऋषि का श्राप मिला और उसी ऋषि के श्राप के वजह से उनके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया था। उन दागों को छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार के व्रत तप त्योहार कठिन तपस्या आदि किए शाम्ब जी ने, लेकिन वह सही नहीं हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण के ही कहने पर लगातार 12 वर्षों तक सूर्य नारायण की आराधना की। और यही सूर्य रवि षष्ठी व्रत जिसको कहते हैं, छठ व्रत जिसको कहते हैं, जो साल में 1 वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, कार्तिक में और ये चैत्र के महीने में। तो इसी तरह से शाम्ब जो है करने लगे और धीरे धीरे करते करते जब 12 वर्ष पूर्ण हुई तो उनके शरीर का जो सफ़ेद दाग था वो दाग खत्म हो गया। उसी समय से यह छठ पर्व की परंपरा, छठ व्रत की परंपरा चलती आ रही है। तो भक्तजन, आप लोग भी यदि सच्चे हृदय से सूर्य नारायण को पूजन करेंगे, विधि विधान से उनका अर्घ्य अर्पण करेंगे तो परमात्मा की कृपा होगी, सूर्य नारायण की कृपा होगी। तो आपको भी जैसे राजा शाम्ब को 12 वर्षों में हर चीज़ की प्राप्ति हुई और शरीर का दाग सफ़ेद जो था वो मिट गया, उसी तरह से हे बंधुवर, आप सबों को भी इसी तरीके से 12 वर्ष नहीं बल्कि 2-3 वर्षों में ही आपके सभी मनोकामना की पूर्ति होगी, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। और आज छठ पर्व पर विशेष हमने कुछ कहा और यही है बात बंधुवर कि एक अंतरात्मा से किया जाने वाला और एक दिखावटी किया जाने वाला। चूँकि अभी के समय में तो दिखावट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को यह पड़ी हुई है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम यह ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, तुम यह सोचो कि इस तरह से जो तुम कर रहे हो तो भगवान क्या कहेंगे, परमात्मा क्या कहेंगे। लेकिन खैर छोड़ो इन सब बातों को। बस मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि धर्म करना अच्छी बात है, धर्म करनी चाहिए, धर्म होने चाहिए, लेकिन उस धर्म में आस्था होनी चाहिए और उस आस्था में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं तब तक किसी भी काम में कोई सफलता नहीं मिलती है बंधुवर। ऐसे आप चाहे कितनों भी गंगा पूज लो, यमुना पूज लो, वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मथुरा चले जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। यह केवल मानसिक शांति मिलती है, मन में शांति मिलता है और कोई बात नहीं। और शरीर का ये क्या घूमना हो गया, पर्यटन हो गया। इसलिए आप जहाँ हो, जिस जगह पर हो, उसी जगह पर रहते हुए में भगवान की आराधना करो और सच्चे हृदय से करो। थोड़े से ही करो लेकिन सच्चे हृदय से करो। आप सत्य का आचरण करो, सत्य बोलना सीखो, तभी आपका कल्याण है। और जब आपका कल्याण होगा तो आपके साथ साथ में आपके पूरे परिवार, आपका पूरा जो है वंश, कहा यह गया है कि कुल गोत्रानाम, कुल को तारने वाला सुपुत्र एक ही काफ़ी होता है। तो बंधुवर, बस आज के वीडियो में बस हम इतना ही, और फिर मिलते हैं कल एक विशेष अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय सूर्य नारायण, जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ।